मैं आए हुए सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का आज मैं पहुंचने पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और आज की जो प्रेस वार्ता है उसका विषय है माँ। माँ जब भी हम बोलते हैं तो मैं ये मानती हूँ कि माँ एक ऐसा शब्द है जो सांझला होता है। माँ किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, माँ सबकी होती है। जिस तरीके से बिहार चुनाव के समय एक रैली में दरभंगा में एक मंच से एक ऐसी माँ के लिए अपशब्द कहे गए जिस माँ का सपूत आज अगर हम देखें तो भारत की सच्चे मायनों में सेवा कर रहा है, जिस सपूत ने आज तक तनख्वाह का 1 रुपया भी नहीं लिया। तो मैं तो ऐसी माँ को शत शत प्रणाम करती हूँ जिसने भारत को एक ऐसा सपूत दिया। और मुझे इस बात को कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऐसी माँ हम सबकी माँ है, केवल एक हमारे प्रधानमंत्री की माँ नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हम हमेशा से ही मानते आए हैं यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और अगर हम एक मशहूर कवि अल्ताफ हुसैन खालिद की बात कहें तो उन्होंने भी कहा कि ए माओ, बहनों, बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है, कौमों की इज्जत तुमसे है। तो ऐसे शब्द, हल्के शब्द कहना, गलत शब्द कहना, मैं ये कहती हूँ कि भारत की सारी माँओं का अपमान है, ये एक माँ का अपमान नहीं है। तो आज हमारी संस्कृति को हम ताक पर रख देंगे क्या बिहार का चुनाव जीतने के लिए? एक चुनाव में सुर्खियां बरोत के लिए क्या हम अपने देश की माओं की इज्जत को ताक पर रख देंगे? सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लेकिन मेरे इस देश में माओं, बहनों और बेटियों की इज्जत हमेशा से ही सर्वोपरि रही है और सर्वोपरि रहेगी। और आज हमारे राहुल बाबा विषय हो विषय ना हो हर बात पर छलांग लगाते हैं। आज जब भारत की माओं की अस्मिता पर सवाल आया तो अब बिल्कुल चुप्पी साध ली। आज अगर सोनिया गांधी माँ है, वो भी एक माँ है, एक माँ के तौर पर मैं उनकी भी उतनी ही इज्जत करती हूँ। उन्होंने भी नहीं सोचा कि मैं एक माँ हूँ और माँ के ऊपर अपशब्द कहे जा रहे हैं, तो उनका भी कोई रिएक्शन आई है क्या? आप पत्रकार मुझसे ज्यादा जानते हो। तो आज मेरा सवाल है कि ऐसी पार्टियों के लोग जो भारत में महिलाओं को बराबरी का स्थान नहीं दे सकते, महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते, क्या उनको राजनीति में भी रहने का अधिकार है? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने उन्हीं माओं की इज्जत करते हुए लाडो लक्ष्मी योजना का 25 सितंबर से वो शुभारंभ करने जा रहे हैं। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का एक महिला होने के नाते दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ, उनको बधाई देती हूँ कि वो 25 तारीख से महिलाओं के खाते में 2100 रुपए डालने की शुरुआत जो है वो करने वाले हैं। यही देश था, यहीं पर बेटियां गर्भ में मर रही थी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कभी चिंता नहीं करी। कानून तो बनाया लेकिन उन बेटियों की चिंता नहीं करी, उनको कोख में मरने के लिए छोड़ दिया। हमारा
जो सेक्स रेशियो था वो कहीं ना कहीं 830 837 तक पहुंच गया, उसकी भी चिंता करी। तो उसी वीर माँ के सपूत ने आकर 2014 में जब वो सरकार बनाई तो उन्होंने ही बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बेटी खिलाओ और बेटियों में आत्मविश्वास भरो इतनी बड़ी योजना का। और खाली वो योजना नहीं थी, खाली वो नारा नहीं था, आज हम देखते हैं कि इस चीज को कितना बड़ा जघन्य अपराध भी माना गया है और किस तरीके से सजाएं भी मिल रही हैं और बेटियां सही में बच भी रही हैं कोख में और बेटियां बढ़ भी रही हैं। बेटियों को खिलाने की चिंता उन्होंने करी। प्रधानमंत्री अगर आज ये चिंता करता है कि बेटियों की खिचड़ी में भी घी डले तो आप सोचो कितना संवेदनशील प्रधानमंत्री है। आज हम महिलाओं को, आज इन्हीं माओ बेटियों को 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिलवाने की चिंता करी तो इसी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चिंता करी कि बहनों को हर क्षेत्र में उचित सम्मान मिलना चाहिए, उचित स्थान मिलना चाहिए। आज जब 26 जनवरी की परेड होती है और अलग अलग सैनिक टुकड़ियों का अलग अलग महिला कमांडर जब उनका नेतृत्व करती हैं तो पूरे भारत का जो सीना है वो गर्व से फूल जाता है। हम सब जने महसूस करते हैं कि नारी शक्ति आज कहीं किसी से भी पीछे नहीं है। चाहे फाइटर जेट्स हो, चाहे किसी भी सैनिक स्कूल में दाखिला हो, कोई भी क्षेत्र, चाहे अंतरिक्ष में जाने की बात हो, तो कहीं से भी महिलाओं को आज वंचित नहीं रखा जा रहा। महिलाओं को एक मोदी जी ने पंख दिए हैं कि आप उड़ो, आप जो करना चाहते हो आप वो करो और महिलाओं को कहीं पर भी रोका नहीं जा रहा। चाहे हरियाणा की अगर हम बात करें तो 50%, अगर हम सरपंची का इलेक्शन जो था उसमें आज 50% हमारी बहनें जो है वो सरपंच हैं। और अलग अलग योजनाओं की जब हम बात करते हैं तो महिलाओं को चाहे रसोई में चूल्हा की उपलब्ध करवाने की चिंता आज कोई कर रहा है, और सबसे बड़ी बात चूल्हा भी दिया लेकिन महिलाएं कितनी कितनी दूर से पानी जो है वो अपने सिर पर उठाकर लाती थी अपनी रसोई में। तो उन महिलाओं को उनकी रसोई में नल हो और नल से पीने लायक शुद्ध जल मिले, ऐसे 12 करोड़ घरों की चिंता मोदी जी ने करी। और साथ ही साथ इज्जत घर उन महिलाओं को दिलवाने की चिंता करी तो वो मोदी जी ने करी। घर में रसोई में गैस हो, जल हो, इज्जत घर हो और उसके बाद महिलाएं अपने पैरों पर भी खड़ी हो। आज 3 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी जो है भारत में बन चुकी है और 5 करोड़ लखपति दीदी बनाने का हमारा टारगेट है। और उसी कड़ी में हरियाणा भी कहीं पीछे नहीं रहा है। हरियाणा में भी आज 2 से 3 लाख बहनें हमारी लखपति दीदी बन चुकी हैं। चाहे लखपति दीदी की बात हो, चाहे ड्रोन दीदी की बात हो, तो हर क्षेत्र में महिलाएं स्वावलंबी हो, महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास आए, महिलाएं कहीं पर भी अपने आप को पुरुषों से पीछे ना समझे, मेरी बेटियां आत्मविश्वास के साथ भरी हुई हो। इस चीज के ऊपर हमारी सरकार, चाहे वो प्रदेश की है चाहे वो केंद्र की है, लगातार वो काम कर रही है। और मैं आज राहुल गांधी जी से ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी ये अभद्रता, ये बदतमीजियां, ये गालियां हो रही हैं, ये हमें पीछे नहीं लेके जा रही। मैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप जितना पीछे खींचने की कोशिश करते हो, मोदी जी उससे भी ज्यादा तीव्र गति से आगे बढ़कर परफॉर्म करते हैं। दुनिया का सबसे यशस्वी नेता, एक ऐसा नेता जिसकी तरफ पूरा विश्व देख रहा है। आप देख रहे हो इस टाइम वो चीन में है और विश्व की 2 बड़ी शक्तियों के साथ, आज चाहे वो रूस के राष्ट्रपति हैं चाहे चीन के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ उनकी मुलाकातों का दौर जारी है। जापान से वो अभी होकर आए हैं और नए नए विश्व में नए नए बाजार भारत के लिए खुल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज भारत में हर क्षेत्र में, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे वो रक्षा उपकरण हो, चाहे वो हमारी कारें हो, हर क्षेत्र में, चाहे हमारे मोबाइल फोन हो, हर क्षेत्र में हमारी, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे हमारे फाइटर जेट्स हो, चाहे हमारी बुलेट ट्रेन हो, चाहे रेल के कोचेज हो,
कोई भी क्षेत्र आज ऐसा नहीं है जहां भारत विश्व को टक्कर नहीं दे रहा। चाहे आज हम रूस से कच्चा तेल खरीद कर और अपनी रिफाइनरीज में उसको साफ करके पूरे विश्व को डीजल उपलब्ध कराने वाला एक ऐसा देश, जो देश केवल दूसरों की तरफ देखता था, आज विश्व हमारी तरफ देख रहा है। तो मेरी आज आप सब मीडिया कर्मियों के माध्यम से, जितने भी लोग आज इस प्रेस को देख रहे हैं, सबसे पहले तो मेरी उन सबसे यही प्रार्थना है कि प्रभु ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जो भारत की महिलाओं की इज्जत नहीं कर रहे। हम उनको कभी माफ नहीं करेंगे जो भारत की मां की इज्जत नहीं कर रहे। और जो भी लोग आपके चैनल के माध्यम से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, उन सबसे मेरी प्रार्थना कि बहनें हो चाहे भाई हो, सब अपनी सूचियां बनाएं। हम सुबह कोलगेट से शुरू होते हैं, जिसको हम बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं, और हम नहीं देखते कि हमारी हर एक छोटी छोटी एक्टिविटी से हमारा कितना पैसा विदेश में जा रहा है। चाहे वो कोलगेट से पेस्ट करने वाली बात हो, चाहे हमारा कोका कोला या पेप्सी पीने वाली बात हो। तो हम सबको एक चिंतन में लाकर अपने अपने घर में सूचियां बनानी चाहिए कि क्या क्या सामान हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनमें से कौन कौन सी चीज को हम बहुत कंफर्टेबली हटा सकते हैं। जब आप देखोगे कि हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें से क्या क्या हटा सकते हैं, तो आप खुद देखोगे कि आपका बजट भी कम हो जाएगा, आपका खर्चा भी कम हो जाएगा, देश की आमदनी होगी। तो जो सिद्धांत हमें महात्मा गांधी ने कभी स्वदेशी का दिया था, आज हमें वापस उसी सिद्धांत पर आना पड़ेगा। लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, और अब तो एक और भी नारा दे दिया, लोकल फॉर ग्लोबल, कि भारत की बनी हुई वस्तुएं जो हैं पूरे के पूरे विश्व में जाएं। तो आप सभी के माध्यम से मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि हमें अपनी अपनी सूचियां बनानी चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि हम कौन कौन सी विदेशी कंपनी का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके क्या विकल्प भारत में उपलब्ध हैं। जो भी विकल्प उपलब्ध है कई चीजों के, तो उसकी टक्कर के क्या उससे बेटर विकल्प हमारे पास है। लेकिन अगर किसी चीज में थोड़ा कम भी उपलब्ध है विकल्प, तो भी हमें स्वदेशी पर जाना चाहिए। इतनी सी प्रार्थना आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से करूंगी। आज आप इस प्रेस में आए, उसके लिए मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करने के लिए ये बयान दिया गया है। महिलाओं को खुश करने के लिए आपका, सबसे पहली बात, आप पत्रकार हैं, पुरुष हैं। मेरे मन में पीड़ा है कि भारत की एक मां को गाली दी, और आपका सवाल यह है कि क्या किसी विशेष वर्ग को, आपको भारत की मां किसी विशेष वर्ग की मां लगती है? समझे नहीं मेरी बात। तो राहुल गांधी ने किसी विशेष वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा कहा। लेकिन मैं ये मानती हूं, जिस विशेष वर्ग की आप बात करते हो, उस विशेष वर्ग की मां भी मेरी मां है। उस विशेष वर्ग की महिलाओं का अपमान भी हम नहीं सहेंगे। अगर आप किसी विशेष वर्ग, भारत की हर बेटी, उन बेटियों की भी चिंता करी तो भारतीय जनता पार्टी ने करी। 3 तलाक के मुद्दे पर किसने चिंता करी? 3 तलाक का बिल कौन लेकर आया? तो जिस विशेष वर्ग की आज आप बात कर रहे हो, उस विशेष वर्ग की भी अगर किसी बहन बेटी की कभी कोई बेइज्जती करेगा तो हम उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अर्चना जी, आपने कहा कोई भी वर्ग मंत्री ने खुद मंच के माध्यम से बेइज्जती की थी कांग्रेस की विधवा कहकर, शायद आपने बयान सुना हो। देखिए, कांग्रेस, जो आपके शब्द, मैंने ये बयान नहीं सुना, लेकिन आप ये बताइए कि जो शब्द आपने 3 इस्तेमाल किए, इसमें से कौन सा आप शब्द, आपने जो शब्द इस्तेमाल किए, 3 शब्द आपने इस्तेमाल किए। हालांकि मैंने इस बयान को नहीं सुना, मैं इस बयान की कोई करती, क्योंकि मैंने बयान नहीं सुना, लेकिन आपने जो 3 शब्द इस्तेमाल किए, इनमें से आप ये बताओ, इनमें से कौन सा आप शब्द, बयान को सुनिए, क्या वो सही है? अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताइएगा। पक्का बताओ। कांग्रेस के हमला हुआ बिहार में, उसका भी आरोप लग रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। तो आपको नहीं लगता कि जो गुबानी जंग है तो सड़क पे पहुंच जाती है कई बार ऐसे मामले? देखो, अगर मान लो, मुझे इस बारे में नहीं पता कि कांग्रेस के दफ्तर पर हमला हुआ है,
बिहार में अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो मैं उसकी कभी भी, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छा कर दिया, ठीक है ना। अगर किसी कार्यकर्ता ने कभी भी अपना आपा खोया है और कोई ऐसा गलत कदम उठाया है तो मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि उसने ठीक किया है। अगर ऐसा उसने किया है, किसी कार्यकर्ता ने इस तरीके से कोई कदम उठाया है तो वो ठीक बात नहीं है। अर्चना जी, राजनीति में चुनाव जीतने के लिए या दूरी चर्चा करने के लिए इस तरह के शब्द, चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस कोई भी वर्ग हो, क्या इस तरह की टिप्पणी मतलब राजनीति में माँ बहन एक तरह क्या सही है? मैं तो कोई भी कभी हो। भी नहीं मानती इस बात को। मैं तो आपको पहले ही कह रही हूँ कि क्या हम आज राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपने ही देश की महिलाओं की, अपने ही माओ बहनों और बेटियों की इज्जत को हम ताक के रख देंगे क्या? एक आज का मुद्दा और भी था कि इसके पीछे लेके जा रहे हैं आप अगले महीने कहना चाहते हैं। हाँ, मैंने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया है कि उन्होंने पिछली बार जो हमारा संकल्प पत्र आया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम लाडो लक्ष्मी योजना को शुरू करेंगे, और जैसे ही वो उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना जो है कमान संभाली, तब से उस योजना के ऊपर हम लगातार वर्किंग कर रहे थे। और वर्किंग करने के बाद अब जो है इस 25 सितंबर से इस योजना का शुभारंभ होगा। और जैसे कि आपको पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है जब भी किसी चीज के लिए आती है तो पूरी तैयारी के साथ आती है। तो जो ये बहनों के 2100 रुपए मिलेंगे ये उनके सीधे खाते में जाएंगे। ये नहीं होगा कि हम किसी मीडिएटर का इस्तेमाल करेंगे उस पैसे को पहुंचाने के लिए। तो उनके सभी के खाते जो हैं वो ऑनलाइन बैंक के साथ, पहले सबके खाते लेना फिर उसको लिंक करना बैंक के अकाउंट के साथ। तो वो जब काम प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जब हमें पता चला कि अब इसमें कोई त्रुटि नहीं रहेगी, तो हम 25 सितंबर को, क्योंकि उस दिन हमारे पंडित दीनदयाल जी जो हमारे जनसंघ में पहले महामंत्री रहे और फिर उसके बाद अध्यक्ष रहे, तो उनकी जो जयंती है वो 25 सितंबर को है। तो उस शुभ दिन पर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय आज राज सिंह मोदी सैनी जी जी, चाइना में हो और जापान में थे और अमेरिका के टेनिस बनाने के बाद मोदी जी पूरे विश्व में जा रहे हैं ताकि भारत का जो बाजार है वो प्रभावी बना दे। लेकिन लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि डोकलाम जब हुआ था लद्दाख में तो उस समय हमने मोबाइल ऐप्स बंद कर दी, डायरेक्ट फ्लाइट बंद कर दी चाइना की। आज हम चाइना की बिजनेस की बात कर रहे हैं तो क्या जहाँ पे हमें जरूरत है हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे हैं, या फिर जो ये रोक लगाई गई थी चाहे ऐप्स की रोक थी, अलीबाबा एक्सप्रेस की रोक थी, टिकटॉक की रोक थी, या जो डायरेक्ट फ्लाइट की रोक थी, उसमें भी अपनी जिम्मेदारी। देखो सबसे पहली बात, आपके सवाल में ही जवाब है। ठीक, आपके सवाल में ही आपने खुद ही अपने सवाल में पहली बात तो जवाब दिया। दूसरी बात, आज जो शर्तें ये लगी कि भारत का किसान अमेरिका का सीड खरीदे, अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनीज आकर अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट दे। मेरा देश, भारत देश कृषि प्रधान देश है। हमारे बहुत सारे छोटे छोटे किसान भी हैं जो 1 एकड़ का किसान है, 2 एकड़ का किसान है। तो जब अगर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी बाहर से आती है तो वो एक बार बाजार को खत्म करने के लिए, छोटे किसानों के प्रोडक्ट को खत्म करने के लिए कुछ भी ऑफर, कुछ भी पैतरा फेंकती है। ऐसी स्थिति में अगर हमारे किसानों की रोजी रोटी छूटती है तो क्या हमें उसके साथ समझौता करना चाहिए क्या? तो सबसे पहले हमारा अन्नदाता है, उन चीजों पर समझौता ना करते हुए, मैं मानती हूँ कि टैरिफ बढ़ने से कुछ क्षेत्रों में हमारे जो है, हालांकि वो भी बहुत कम अमाउंट है लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उन्हीं क्षेत्रों पर नए बाजार हमारे लिए खुले, पूरे के पूरे विश्व के बाजार हमारे लिए खुले, हमारे सामान जो है वो इस्तेमाल हो, उसके लिए मोदी जी निरंतर प्रयास जो है वो कर रहे हैं और वो उसमें काफी हद तक आगे बढ़े भी हैं और हम इसमें सफल भी हुए हैं। और जो दूसरी बात आपने कही एप्स के बारे में, तो मैं ऐप फ्लाइट तो अभी मैं टीवी पे अभी मैं देख के आ रही थी कि उसमें एक बयान आ रहा था मोदी जी का कि हमारी डायरेक्ट फ्लाइट्स चालू हो जाएंगी, लेकिन मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकती क्योंकि मैंने भी टीवी की ही हेडलाइन अभी थोड़ी देर में पढ़ के आई हूँ। और जहां तक एप्स की बात है तो फिर हम हर क्षेत्र में स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं, हर क्षेत्र में हम स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर हमने कोई ऐप पे प्रतिबंध लगाया था तो उसका भी एक ही पर्पज था कि हमारी अपनी बनी हुई एप्स जो है वो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा चले। और उसका उदाहरण मैं देती हूँ
पिछले कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि कुछ टाइम के लिए फेसबुक और ट्विटर में कुछ प्रॉब्लम हुई थी और पूरा का पूरा विश्व जो है वो रुक गया था। तो आज हम विदेशी ऐप्स के कहीं गुलाम ना बन जाएं। हम अपने इंडिया में कुछ भी करना चाहते हैं तो हम उन ऐप्स के माध्यम से जो हो रहा है केवल हम वही ना करते रहें और हम इस मामले में भी स्वतंत्र हो और स्वदेशी हो। तो उस कड़ी में भी उस क्षेत्र में भी भारत जो है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब बंद होना चाहिए और हम अपने ऐप चलाएं। आप लेकिन मैं ये समर्थन नहीं कर सकती कि गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर बंद होना चाहिए। मैं ऐसी किसी भी बात में ये नहीं करती कि ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास स्वदेशी ऐप्स हैं तो हमें उनको बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि आपने ध्यान किया होगा जब ट्रंप एक बार इलेक्शन जीते और दूसरी बार जब वो इलेक्शन हारे तो इन्हीं ऐप्स का एक बहुत बड़ा रोल था ट्रंप के इलेक्शन के हारने में। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि भारत में जब कोई भी चुनाव हो, कुछ भी हो, भारत में कुछ भी हो रहा हो, तो हमारा सारा का सारा कंट्रोल जो है वो विदेश में ना हो। मैं किसी भी ऐप की कोई आलोचना नहीं करती, लेकिन हम जितना ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी ऐप पर होंगे तो डाटा जो अगली बार जो युद्ध होगा पूरे के पूरे विश्व में, वो युद्ध होगा अब केवल डाटा का। अब तलवारों से युद्ध नहीं होने वाला। आगे जो डाटा और डाटा के ऊपर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करेगी। तो जितने भी विदेशी ऐप्स हम यूज करते हैं तो हमारा सारा का सारा डाटा कहीं ना कहीं विदेशों के नियंत्रण में वो डाटा रहता है। तो आगे जितना भी युद्ध होगा उस डाटा पे एआई कैसे काम करेगा, एआई कितना फायदेमंद हो सकता है और साथ ही साथ कितना नुकसानदायक हो सकता है, वो सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स, अभी बहुत सारे अनसुलझे पहलू हैं जो आने वाले समय में धीरे धीरे उन सब के बारे में डिटेल्स निकल कर आएंगी। तो जितना हम स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे अपनी ऐप भी, उतना ही हम सुरक्षित हों। हम लोग